रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। रामेश्वर से जुड़ी 2 कथा प्रचलित है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सब के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें माता सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। श्री राम जी शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। श्री राम जी को यकायक प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज शिवजी की पूजा नहीं की है। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवजी से विनती की कि हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें? रावण ने सीता का हरण किया है, वह भी आपका भक्त है और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है। कृपया आप मेरी परेशानी का हल करें। तब वहां भगवान शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिव जी ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वही विराजमान हो गए। आइए अब जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे, तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ यहाँ पधारे हैं, तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्मा हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए, जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए। भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और आत्मलिंग लेकर आओ। आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें कैलाश पर्वत पर शिवजी के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने वही शिवजी की तपस्या करना शुरू कर दी। हनुमान जी की इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए, और वहां प्रभु श्री राम जी हनुमान की राह देख रहे थे। हनुमान जी को गए काफी समय बीत गया था। उधर रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा का मुहूर्त करीब आ रहा था। तब सीता माता चिंता में व्याकुल होने लगी। तब पूजा का मुहूर्त निकल ना जाने की डर से माता सीता ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान श्री राम जी ने सीता माता के द्वारा निर्मित शिवलिंग की स्थापना मुहूर्त अनुसार की और शिवलिंग की पूजा की।
इस प्रकार वे ब्रह्मा हत्या के दोष और पाप से पूरी तरह मुक्त हो गए। शिवलिंग की पूजा समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। तो भगवान श्री राम जी ने बताया कि शुभ मुहूर्त न बीत जाए, इसीलिए शिवलिंग की स्थापना और पूजा करनी पड़ी। लेकिन तब भी हनुमान जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग की पुनः स्थापना करते हैं और इस शिवलिंग को उखाड़ देते हैं। तब हनुमान जी बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की तो वह शिवलिंग नहीं उखड़ा, वह वज्र की तरह कठोर हो गया था। हनुमान जी ने सभी तरह के प्रयास किए लेकिन शिवलिंग जगह पर से बिल्कुल भी हिला नहीं। अंत में हनुमान जी ने शिवलिंग को जोर से उखाड़ने की कोशिश की। तब हनुमान जी को झटका लगा और हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। काफी समय गुजरने के बाद हनुमान जी होश में आए और उन्होंने श्री राम जी को देखा तो उन्हें परब्रह्म के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए भगवान श्री राम और सीता माता से क्षमा याचना की। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि यह शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित किया गया है, उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्त हनुमान जी पर दया और स्नेह के कारण उनके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वही स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग मंदिर के भीतर हनुमान मंदिर में स्थापित है। रामेश्वरम में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है। आपको पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करना है, फिर गीले कपड़ों में मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थ में स्नान करना है। यह तीर्थ मंदिर के परिसर में कुएं के रूप में स्थित है, जिनमें शिव तीर्थ और माधव तीर्थ सरोवर के रूप में है। अगस्त्य तीर्थ और महालक्ष्मी तीर्थ बावलियां के रूप में है। मंदिर के स्टाफ के लोग यात्रियों को स्नान करने के लिए रस्सी और बाल्टी साथ रखते हैं तथा जब आप तीर्थ के निकट जाते हैं तो वे आपको तीर्थों का जल निकालकर स्नान कराते जाते हैं। रामेश्वरम धाम में तीर्थ की संख्या 24 है। मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थ है तथा मंदिर परिसर के बाहर पूर्वी द्वार के सामने 2 तीर्थ है, जिनमें एक अग्नि तीर्थ है जो श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्वी द्वार के सामने स्थित समुद्र को ही अग्नि तीर्थ कहते हैं। यहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि तीर्थ के पास ही अगस्त्य तीर्थ है। इन तीर्थों के नाम इस प्रकार है: माधव तीर्थ, ब्रह्महत्या विमोचन तीर्थ, शंख तीर्थ, गायत्री तीर्थ, गवय तीर्थ, गंगा तीर्थ, चक्र तीर्थ, महालक्ष्मी तीर्थ, गवाक्ष तीर्थ, यमुना तीर्थ, अमृत व्यापी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, नल तीर्थ, गया तीर्थ, शिव तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, नील तीर्थ, सूर्य तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, सर्व तीर्थ, गंधमादन तीर्थ, चंद्र तीर्थ, सावित्री तीर्थ, कोटि तीर्थ। सभी तीर्थ स्नान करने के बाद आपको गीले कपड़े बदलने होंगे क्योंकि गीले कपड़ों में प्रवेश वर्जित है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अंदर विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। सैकड़ों बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ खड़े हैं। उन सभी स्तंभ पर देवी देवता के सुंदर शिल्प बने हैं। इतनी अद्भुत भारतीय वास्तुकला पर आपको गर्व होगा। यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित है। हनुमान जी के द्वारा कैलाश पर्वत से लाया शिवलिंग एवं सीता माता द्वारा बनाया रेत का शिवलिंग। सबसे पहले हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का दर्शन कर ले। श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था।
हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का दर्शन करने के बाद ही सीता माता द्वारा निर्मित शिवलिंग का दर्शन करने से ही रामेश्वरम की यात्रा पूर्ण होगी। जब आप गर्भगृह की तरफ जाएंगे तो वहां लंबी लाइन लगी होगी। लाइन में व्यर्थ की बातें ना करके मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। गर्भगृह के पास जाने पर आपको दियों की रोशनी में चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई देगा। अपने मन को एकाग्र करके भगवान के शिवलिंग का दर्शन करें। मंदिर परिसर के अंदर अनेक अन्य भी मंदिर है जो लंका नरेश विभीषण ने स्थापित किए थे। अंबिका माता मंदिर, पार्वती माता मंदिर, हनुमान मंदिर, विशालाक्षी मंदिर के निकट 9 ज्योतिर्लिंग है। तीनों द्वारों के भीतर श्री रामनाथ स्वामी का ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। ज्योतिर्लिंग के ऊपर शेषजी के फनों का छत्र है। श्री ज्योतिर्लिंग पर कोई भक्त अपने हाथों से जल नहीं चढ़ा सकता है। ज्योतिर्लिंग पर हरिद्वार या गंगोत्री से लाया गंगा जल ही चढ़ता है और वह जल पुजारी को दे देने पर पुजारी जी भक्तों के सामने ही चढ़ा देते हैं। ज्योतिर्लिंग पर पुष्प और माला अर्पित करने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु जल चढ़ाने का शुल्क लगता है। आइए जानते हैं मंदिर के वास्तुकला के बारे में। भगवान श्री रामेश्वर जी का मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाल मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा तथा 125 फुट ऊंचा है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। यह मंदिर 3 भागों में बना है। पूर्वी गोपुरम, पश्चिमी गोपुरम, भीतर का गलियारा और बाहर का गलियारा। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनी है, जिसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 865 फीट है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 657 फीट है। मंदिर के बाहर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा बना है। चबूतरे पर 5 फुट ऊंचे स्तंभ बने हैं। छत स्तंभ के आधार पर बनी है। गलियारों की ऊंचाई 9 मीटर और परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर है। लंबाई पूर्व पश्चिम में 133 मीटर और उत्तर दक्षिण में 197 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचा है। गलियारों में 1212 स्तंभ है, जो पहली नज़र में देखने से एक जैसे लगते हैं, पर नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि हर एक स्तंभ की कारीगरी एक दूसरे से अलग है। हर एक स्तंभ पर शिल्प कला की कारीगरी की गई है। इस मंदिर में प्रधान रूप से एक हाथ से भी कुछ अधिक ऊंची शिव जी की शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में बहुत सी सुंदर सुंदर शिव प्रतिमाएं हैं। नंदी जी की भी एक विशाल और बहुत आकर्षक मूर्ति है। भगवान शंकर और पार्वती की चल प्रतिमाएं भी हैं, जिनकी शोभायात्रा वार्षिकोत्सव पर निकाली जाती है। इस अवसर पर सोने और चांदी के वाहनों पर बैठाकर शिव और पार्वती की सवारी निकलती है। वार्षिकोत्सव पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चांदी के त्रिपुंड और श्वेत उत्तरीय से सजाया जाता है, जिससे शिवलिंग की अद्भुत शोभा होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।